Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start earthquake waves. इसके पहले जो वीडियोस बनाया था उसमें था इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे जानते हैं, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो हम अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं. जैसे अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, कहाँ कहाँ से पास होती हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, उनका जो नेचर होता है रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्शन करती है वो कहाँ पर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स. ठीक है, ये पूरा अर्थक्वेक जो है इसमें हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. हम ये फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, एंड इंस्ट्रूमेंट किससे हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं, स्केल्स कौन कौन सी है, मर्कली स्केल एंड रिचर स्केल और मैग्नीट्यूड स्केल, सब हम इसमें कवर करेंगे. उसके बाद हम वेव्स देखेंगे, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. फिर उसके बाद हम देखेंगे सरफेस वेव्स, रैले वेव एंड एल वेव. उसके बाद हम शैडो जोन देखेंगे. तो आज हम इसमें इस वीडियो के थ्रू देखेंगे पहले फोकस. तो अर्थक्वेक क्या होता है, तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एकदम से रिलीज होना क्या लाता है, अर्थक्वेक लाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव. फिर वो एनर्जी जो ट्रेवल करती है किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो जहाँ पर सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पर सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोलते हैं. और फोकस कहाँ होता है, हमेशा अर्थ के अंदर होता है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड होता है फोकस. ठीक है. फिर द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस और परपेंडिकुलर टू द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर. ये एपिसेंटर होता है वो एट सरफेस होता है, एट सरफेस. इसको हम क्यों पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर अर्थक्वेक वेव्स हैं, अगर वो कर्व पाथ या फिर कोई एंगुलर पाथ ट्रेवल करेंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरिजन टू स्ट्रेट पाथ. ठीक है, तो सबसे पहले वो राइट एंगल पे सबसे पहले पहुंचेंगी, या परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट पाथ वो जल्दी कवर करेंगी. तो जहाँ पर वो सरफेस पे सबसे पहले रिसीव होती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं. और एपिसेंटर कहाँ होता है, एट सरफेस होता है. और फोकस को ही हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, एपिसेंटर पे होगा, क्योंकि सबसे पहले एपिसेंटर का है, सरफेस पे है. अंदर जो डैमेज होगा वो हमको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सरफेस पे डैमेज होगा वो हमें पता चलेगा. तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, एपिसेंटर पे होगा. और जैसे ही हम एपिसेंटर से दूर चलते चले जाएंगे डैमेज क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ depth of focus, depth of focus, अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं. तो एक फर्स्ट हो गया शैलो फोकस अर्थक्वेक, शैलो फोकस अर्थक्वेक. सेकेंड हो गया इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस. थर्ड हो गया डीप फोकस, डीप फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक एंड शैलो फोकस अर्थक्वेक. किस अर्थक्वेक को हम शैलो फोकस अर्थक्वेक बोलेंगे, तो जिसका लेस देन या 70 किलोमीटर तक, अगर किसी अर्थक्वेक का फोकस सरफेस से 70 किलोमीटर तक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शैलो फोकस अर्थक्वेक बोलेंगे. तो जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उसमें ऑलमोस्ट 80 to 85% जो अर्थक्वेक आते हैं, 80 to 85% जो अर्थक्वेक आते हैं वो कैसे होते हैं, शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक होते हैं. और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे सरफेस के इसका फोकस कहाँ है, सरफेस के पास है.
जो एनर्जी है वो जल्दी सरफेस पे पहुंचेगी और उसकी जो वेव्स हैं जल्दी सरफेस पे पहुंचेगी और वेव की एनर्जी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर फिर इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक आता है, इसका जो फोकस होता है वो होता है 70 to 300 किलोमीटर, 70 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। ठीक है, 70 तक तो हो गया, शैलो फोकस में हम कंसीडर करेंगे। और अगर उसका फोकस 70 के बाद है और 300 किलोमीटर तक है तो उसको हम डीप फोकस में इंटरमीडिएट फोकस में कंसीडर करेंगे। और इसमें कितने परसेंट, वर्ल्ड के 12 से 15% अर्थक्वेक जो हैं वो इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक आते हैं। फिर डीप फोकस अर्थक्वेक तो 300 to 700 किलोमीटर। ठीक है, इनका फोकस क्या है, बियॉन्ड 300 और 700 तक जो किलोमीटर आते हैं अर्थ के इंटीरियर में, उनको हम कैसे कंसीडर करते हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक। और ये 2 से 5% होते हैं, 2 से 5% अर्थक्वेक इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी सबसे जल्दी हमारे पास पहुंचेगी। डीप फोकस है, एनर्जी आते आते हमारे पास उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी सब कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये कम डिस्ट्रक्टिव होंगे, इवन नो डिस्ट्रक्टिव, और ये थोड़े लेस डिस्ट्रक्टिव होंगे। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थक्वेक को हम किससे मेजर करते हैं। तो किससे हम मेजर करते हैं, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। फिर अर्थक्वेक मेजरिंग, ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इसमें स्केल होती हैं, मेजरिंग स्केल। 2 टाइप की स्केल होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड स्केल होती है, एक मैग्नीट्यूड स्केल होती है और एक इंटेंसिटी स्केल होती है। अब मैग्नीट्यूड स्केल क्या होती है, इंटेंसिटी स्केल क्या होती है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। और इंटेंसिटी स्केल मतलब डैमेज, कितना डैमेज हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये हम मैग्नीट्यूड में, और इंटेंसिटी में डैमेज कितना हुआ है। अब मैग्नीट्यूड स्केल का कौन सी है एंड इंटेंसिटी स्केल कौन सी है, ये आपको समझ में आया। जैसे हम बोलते हैं कि 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो ये होती है मैग्नीट्यूड। एंड ये इंटेंसिटी मतलब डैमेज कितना हुआ, कम डैमेज हुआ, ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, तो वो हम मेज़र करते हैं इंटेंसिटी स्केल से। तो अब मैग्नीट्यूड स्केल कौन सी होती है, मैग्नीट्यूड स्केल का नाम क्या है, मैग्नीट्यूड स्केल एंड इंटेंसिटी स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल है वो है रिचर स्केल, और जो इंटेंसिटी स्केल है वो मर्कैली स्केल, मर्कैली स्केल। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड स्केल कौन सी है, तो रिचर स्केल, इंटेंसिटी स्केल है तो मर्कैली स्केल। ये भी आता है कि रिचर स्केल से हम क्या मेज़र करते हैं, एंड डैमेज मेज़र करते हैं, या फिर हम एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो मेज़र करते हैं, एंड मर्कैली स्केल। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो नंबरिंग होती है,
जैसे एक स्केल, नॉर्मल स्केल होती है, उसमें नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं? तो इसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स होते हैं 1 to 12। 1 मतलब कि नॉट ऑब्जर्वेबल, मतलब कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता कितने, और जो अगर 12 उसका आ गया तो मतलब कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। ऐसे इसमें भी हम देखते हैं 7 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में देखते हैं। earthquake waves. So the study of earthquake waves या study of seismic waves is known as seismology. ठीक है, जो स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स, स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स या फिर अर्थक्वेक वेव्स, उसे हम क्या बोलते हैं? जो लोग स्टडी करते हैं स्टडी को, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी। और जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट। तो अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी? तो एक तो हो गई बॉडी वेव एंड सेकेंड हो गई सरफेस वेव। ये जो वेव्स होती हैं ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। बॉडी ऑफ द अर्थ एंड ये ट्रेवल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द surface of the earth. कि बॉडी अर्थक्वेक वेव्स 2 टाइप्स की, एक बॉडी वेव एंड एक सरफेस वेव। मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में जो वेव्स ट्रेवल करती है उन्हें हम बॉडी वेव बोलते हैं, और जो अर्थ के, जैसे ये हमारा बॉडी के अंदर जो कुछ है वो वेव मान लो ट्रैवल कर रही है, उन्हें हमने बोल दिया बॉडी वेव। और हमारी स्किन के ऊपर जो वेव ट्रैवल करेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स बोलेंगे। तो बॉडी वेव भी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, एंड एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। एंड जो सरफेस वेव्स होती है वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एल वेव्स और लव वेव्स, एंड एक होती है आर वेव्स और रैले वेव्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सरफेस वेव्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स, क्योंकि बॉडी वेव ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम उसमें ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बॉडी वेव्स की वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर अर्थ के इंटीरियर में कौन सा मिनरल है, रिजिडिटी क्या है, वहाँ की डेंसिटी कैसी है। तो उस वजह से जो अर्थ के वेव्स में जो चेंजेस आते हैं उसके हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स सरफेस वेव्स आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सी? लव वेव्स और एल वेव्स, एंड रैले वेव। रैले वेव्स, इनको जो
जिन्होंने फाउंड किया था वो लॉर्ड रैले थे, एंड ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था उनका नाम था लव, AEH लव। इनका फुल नेम था ऑगस्टस एडवर्ड हॉग लव, एंड ये रैले, लॉर्ड रैले ने इन्हें ऑब्जर्व किया था। तो लव वेव्स एंड रैले वेव, अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो लव वेव होती है फास्टेस्ट सरफेस वेव्स हैं, फास्टेस्ट सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। कौन सी फास्टेस्ट सरफेस वेव्स है, तो फास्टेस्ट सरफेस वेव्स हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, सरफेस वेव्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सी है, तो लव वेव्स है। ठीक, तो इधर हम लोग देख लेते हैं एल वेव्स, लव वेव्स एंड आर वेव्स। ये वाली तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी, and most destructive, most destructive। इसमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of energy or wave and parallel to the ground. To the direction of waves and parallel to the surface। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई वेव है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लो जस्ट लाइक अ वेव, ये कोई सरफेस है एंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स यहाँ के क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। अब वो किस मोशन में वाइब्रेट करते हैं ये इसमें बताया गया है कि जैसे ये एनर्जी ये ट्रेवल कर रही है, एनर्जी तो यहाँ से वहाँ पहुँच गई, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, तो क्या है, परपेंडिकुलर और वर्टिकल। परपेंडिकुलर मतलब कि ऐसे, जैसे ये एनर्जी जा रही है बट इसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे या ऐसे। एंड फिर क्या है, पैरेलल टू द सरफेस, और हमारी ये सरफेस है तो सरफेस के कैसे पैरेलल पार्टिकल्स मूव करेंगे और एनर्जी ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये सरफेस के पैरेलल भी हो गया, वरना ऐसे ऐसे क्या होता है, ये पैरेलल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। एंड आर वेव्स, आर वेव्स में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, वेव्स जो होती हैं वो इलिप्टिकल मोशन फॉलो करती हैं, इलिप्टिकल मोशन। जैसे यहाँ पर एक वेव ऐसे जा रही है, जस्ट लाइक दिस इज द वेव, ये जा रही है, तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, पैरेलल टू द ग्राउंड एंड परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। इसमें क्या होंगे, सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक है। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं।
ये तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पी एंड एस वेव्स, दीज आर बॉडी वेव। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस वेव्स पढ़ रहे हैं, तो रैले वेव्स एंड एल वेव्स। देखो रैले वेव्स, ये वेव जा रही है एंड पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इधर, कभी इधर, पैरेलल टू द ग्राउंड। ये देखो ग्राउंड के क्या है? पैरेलल है, ऐसे नहीं मूव कर रहे हैं, ये नहीं मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। एंड रैले वेव में क्या है? वेव ये जा रही है, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? फॉलो एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, फॉलो एन एलिप्टिकल पाथ। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज आता है सरफेस पे वो किससे आता है? लव वेव से, लव वेव से, क्योंकि ये क्या करती है? पूरी जो फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का, उसको पूरा ऐसे ऐसे हॉरिजेंटली ये पूरा हिला देती है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो होती हैं सरफेस वेव्स में वो लव वेव्स होती हैं। तो आज हमारा अर्थक्वेक फोकस क्या होता है वो देखा, डीप फोकस, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक देखा एंड एपिसेंटर देखा। सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है? तो वो एपिसेंटर पे होता है। जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे डैमेज कम होता जाएगा। एंड मेजरिंग स्केल्स, मर्कैली स्केल एंड रिचर स्केल, किस स्केल से हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, किस स्केल से हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी मतलब डैमेज कितना हुआ। जब डैमेज क्या होता है? डैमेज वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे जहाँ पर एपिसेंटर है वहाँ पर तो डैमेज ज़्यादा होगा, हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे तो वहाँ पर डैमेज कम हो जाएगा। तो डैमेज क्या होता है? इंटेंसिटी स्केल वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, बट जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो वेरी नहीं करती। अगर 7.2 का अर्थक्वेक आया तो यही बोला जाता है कि 7.2 का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट बॉडी वेव, क्योंकि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है। तो हम किसकी स्टडी करेंगे? बॉडी वेव की, और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बॉडी वेव की। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।